Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग जो आपका यूनिट 4 है रिटर्न्स अंडर जीएसटी एंड आपकी जो बेसिक्स ऑफ कस्टम है वो वाला यूनिट कवर कर रहे थे। हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वेरियस इंपॉर्टेंट रिटर्न्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में जो आपकी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स है, जो रिटर्न्स फ्रीक्वेंटली भरा जाता है और सबको भरना है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक जीएसटीआर 1 के बारे में बात किया था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रिटर्न है अंडर जीएसटी। जीएसटी में सबसे ज्यादा रिटर्न जो भरा जाता है वो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी है। तो हमने एक डिस्कशन कर लिया था जीएसटीआर 1 के बारे में पिछले क्लास में। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए रेगुलरली हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें जो बीकॉम पढ़ रहे हैं और जिन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्हें आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। ओके, अब इस चैनल पे जीएसटी का करीब 36 लेक्चर हो चुका है, तो आप स्टार्टिंग से पूरा सिक्वेंशनली क्लासेस देख सकते हो। उसके बाद आपको हर एक क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सही है, सही है सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जीएसटीआर 1 के बारे में कि जीएसटीआर 1 क्या होता है, किस किस को जीएसटीआर 1 भरना चाहिए, जीएसटीआर 1 भरने का ऑब्जेक्टिव और जीएसटीआर 1 का जो रिटर्न है उसे फाइल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या कंटेंट रहते हैं जीएसटीआर 1 में, एंड जीएसटीआर 1 अगर आप लेट फाइल करते हो तो आपके लिए पेनाल्टी क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जीएसटीआर 1 से। आज हम लोग एक और रिटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली भरा जाता है जीएसटी में आफ्टर जीएसटीआर 1, दैट इज योर जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 जो आपका था वो था आपका सेल्स रिटर्न, यानी कि जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप सेल्स कर रहे हो, आपको वो रिटर्न भरना है। जीएसटीआर जो 3B है आपका, वो है आपका टैक्स का रिटर्न, आपको कितना जीएसटी देना है आपकी सेल्स के ऊपर, आपका जीएसटी लायबिलिटी कितना आता है, दैट विल बी शोन इन जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B क्या है, कौन भरेगा, कब भरेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटीआर 3B सर बेसिकली क्या है? देखो, जीएसटीआर 3B अगर मैं बोलूं, जीएसटीआर 3B इज ए मंथली और क्वार्टरली अंडर क्यूआरएमपी, क्वार्टरली स्कीम जो होता है, क्वार्टरली और मंथली रिटर्न समरी, क्वार्टरली और मंथली समरी जीएसटी रिटर्न इन व्हिच ए रजिस्टर्ड पर्सन डिक्लेयर्स। देखो, जीएसटीआर 3B या तो आप मंथली फाइल कर सकते हो इफ यू आर ए रेगुलर मंथली टैक्स पेयर, अगर आपने रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है, और अगर आप क्वार्टरली टैक्स भरते हो तो भी आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। ठीक है। टोटल आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या डिटेल्स रहेगा सर जीएसटीआर 1 में? टोटल आउटवर्ड सप्लाई, सॉरी जीएसटीआर 3B में टोटल आउटवर्ड सप्लाई कितना आपने बेचा है सामान, ठीक है, टोटल एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, नेट जीएसटी लायबिलिटी एंड टैक्स पेड, कितना टैक्स आपने पे किया है, ठीक है, आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी क्या है, उसके साथ साथ आपको कितना आईटीसी मिलना चाहिए और आपकी सेल्स कितना, ये सब आपका जीएसटीआर 3B में डिस्कस किया जाएगा और मेंटेन रहेगा। ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें आपका जीएसटीआर 1, आपका जीएसटीआर 1 जो है ना, सेल्स का डिटेल, उसी से ही आपका क्या होता है, इनपुट कलेक्ट किया जाता है। कुछ चीजें जीएसटीआर 1 से होता है और कुछ चीजें ऑटो कंप्यूट हो जाता है। सही है, बिल्कुल सर। अच्छा, इट इज ए सेल्फ डिक्लेरेशन रिटर्न एंड टैक्स डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेमेंट इज मेड विथ इट्स फाइलिंग। अच्छा देखो, जीएसटीआर 3B को, जैसे जीएसटीआर 1 आपको ही फाइल करना है, डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है, सिमिलरली जीएसटीआर 3B का भी क्या है, जीएसटीआर 3B का भी रिटर्न आपको ही फाइल करना है, सेल्फ फाइलिंग रिटर्न है। और ये जो रिटर्न आप फाइल करोगे, अगर आपको कुछ टैक्स देने की जरूरत है, अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, तो उस टैक्स को पे करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। सपोज मेरा जीएसटीआर का जो जीएसटी का लायबिलिटी आ रहा है वो 1000 रुपए का आ रहा है, तो जब मैं 1000 रुपए गवर्नमेंट को पे करूंगा, उसके बाद ही मैं जीएसटीआर 3B फाइल कर सकता हूं। उससे पहले मैं फाइल करके बाद में पेमेंट करूंगा, वो नहीं होगा। सबसे पहले टैक्स की पेमेंट होगा, उसके बाद ही आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हो। ठीक है, चलो सर। अब सर जीएसटीआर 3B फाइल करने की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जीएसटीआर 3B हम फाइल करते हैं जीएसटीआर में, मतलब जीएसटीआर 3B क्यों फाइल किया जाता है? देखो, बेसिकली जीएसटीआर 3B आपको मदद करता है कि आपका परचेज एंड सेल्स का एक समरी डिटेल्स निकालने में,
आपको कितना टैक्स पे करना है, टैक्स लाइबिलिटी टू पे द जीएसटी लाइबिलिटी, टू एंश्योर रेगुलर टैक्स कंप्लायंस के लिए, टू एक्ट एज ए बेस फॉर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आईटीसी क्लेम करने के लिए। आईटीसी आप कहाँ क्लेम करोगे? जो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है, जो भी आपने इनपुट के टाइम पे टैक्स दिया है, वो आप कहाँ पे क्लेम करोगे कि भाई मैंने इनपुट के टाइम पे इतना टैक्स दिया है? उस क्रेडिट को आप यूटिलाइज कैसे करोगे? बाय पेइंग योर आउटपुट टैक्स। आपको अपने सेल्स के टाइम पे जितना टैक्स देना है वो आप तभी दे पाओगे, और उसका क्रेडिट जो आपने परचेज के टाइम पे दिया था, सपोज मैंने परचेज के टाइम पे जब मैंने परचेज किया था कोई सामान, 750 का मैंने जीएसटी पे किया था, 750 का जीएसटी पे किया था। अब इस जीएसटी का मुझे क्या मिला है? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिला है, ये मैं यूटिलाइज कैसे करूंगा? ये तो मेरे अकाउंट में शो कर रहा है। इस क्रेडिट को मैं यूटिलाइज कैसे करूंगा? इस क्रेडिट को मैं यूटिलाइज करूंगा जब मैं आउटपुट टैक्स पे करूंगा। मुझे 1000 रुपए देना था, 750 माइनस कर लो, बाकी कितना देना है सर? 250 पे करना है। तो ये होता है जीएसटीआर 3B का फायदा। अगर आप इसे फाइल करोगे तो आप ये 750 का क्या कर सकते हो? क्रेडिट जो है ना आपके पास यूटिलाइज कर सकते हो। सही है? सही है सर। चलो अच्छा, जीएसटीआर 3B सर किसको फाइल करना चाहिए? कौन कौन पर्सन है जिन्हें जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहिए? देखो, जितने भी आपके रेगुलर पर्सन है, दोज हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज ए रेगुलर टैक्स पेयर, दे नीड टू फाइल जीएसटीआर 3B। ओके, ऑल द रेगुलर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट किन लोगों को सर फाइल नहीं करना चाहिए? देखो, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है आपका जीएसटी में, सबको फाइल करना चाहिए एक्सेप्ट ये जो लोग हैं इन्हें छोड़ के। नंबर 1 आपका कंपोजिशन डीलर, नंबर 2 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी, आपकी जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले रहे उन्हें एप्लीकेबल नहीं है। जो आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उन्हें एप्लीकेबल नहीं है, और जो टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट करते हैं उन्हें एप्लीकेबल नहीं है। सर ये सब कहीं तो पढ़ा हुआ लग रहा है सर। बिल्कुल, अभी तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 1 भी इन लोगों को नहीं भरना है, और जिन्हें जीएसटीआर 1 नहीं भरना है उन्हें जीएसटीआर 3B भी नहीं भरना है। तो इसीलिए जीएसटीआर 3B ओके, ये भी इन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है? सही है सर। सर ड्यू डेट क्या है जीएसटीआर 3B का? कब हमें ड्यू डेट कब हमें जीएसटी का रिटर्न भरना चाहिए 3B का? देखो, मंथली फाइलर जो मंथली जीएसटी भरते हैं उन लोगों के लिए है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने का, अप्रैल मंथ जीएसटीआर 3B, अप्रैल महीने का जो जीएसटीआर 3B है, ये भरने का ड्यू डेट कब है सर? ये भरने का जो ड्यू डेट है वो है 20th ऑफ मई 20 को आपको अप्रैल महीने का जो जीएसटी है, जीएसटीआर 3B है, वो आपको कब पेमेंट करना है? वो आपको पेमेंट करना है अगले महीने का, मई के महीने का 20 तारीख को, जो ड्यू डेट है। उससे पहले आप कर सकते हो, उसके बाद करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। सही है सर? बिल्कुल। अच्छा सर, जिन लोगों का क्वार्टरली रिटर्न है, जो क्वार्टरली अपना रिटर्न फाइल करते हैं, यहां पे 2 डेट है। अब ये स्टेट वाइज डिवाइड है। कुछ स्टेट में 22 ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्वार्टर है, और उसके बाद कुछ जगह पे आपका 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्वार्टर है। यानी कि अगर हमारा जो पहला क्वार्टर है वो है अप्रैल, मई, जून, ये तीनों क्वार्टर है। मैं सपोज उड़ीसा में रहता हूं, उड़ीसा में जो डेट है वो है 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। हमारा क्वार्टर एंड हो जाता है जून में, तो इसका सर जीएसटीआर 3B, इसका जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट सर कितना है? ड्यू डेट सर कब है? इसका ड्यू डेट है 22nd ऑफ जुलाई। सर कुछ जगह पे ये क्या है? 24th ऑफ द जुलाई। सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस है। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप ए में आता है, कौन सा ग्रुप बी में आता है? याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गूगल नाम का कोई चीज है। जब आप जीएसटी का रिटर्न प्रैक्टिकली भरोगे ना, तब भी आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि जीएसटी का ऑफसाइड, जो जीएसटी की जो वेबसाइट है उसमें ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड हो जाएगा। जीएसटी का जो साइट है ना, वेबसाइट है, वहां पे ऑटोमेटिकली आप बस स्टेट चूज कर लो, ऑटोमेटिकली वो आपको दिखा देगा कि भाई आपका ड्यू डेट कितना है, 22 है या फिर 24th है।
तो इतने कौन से स्टेट के लिए 22 है, कौन से स्टेट के लिए 24 है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना रखना है कि दो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है क्वार्टरली रिटर्न की। अगर मैं बात करूं, कुछ स्टेट में ये 22 है, जो क्वार्टर है, क्वार्टर एंड हो गया, क्वार्टर एंड का जो अगला मंथ है, जैसे कि अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर है, इसका जो नेक्स्ट मंथ है जुलाई, जुलाई 22 को आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। कुछ स्टेट में जुलाई 24 को करना है। सही है, सही है सर। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं सर जीएसटीआर 3B में क्या क्या कंटेंट्स रहेगा सर, क्या क्या डिटेल्स आपकी जीएसटीआर 3B में मेंटेन किया जाएगा। देखो, सबसे पहला जो डिटेल मेंटेन किया जाएगा वो है आपका आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम, यानी कि जो आप सेल कर रहे हो वो डिटेल भी रहेगा सर, और जो आपने खरीदा है अंडर आरसीएम। अब अच्छा, आरसीएम का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम का मतलब क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर क्या होता है इसका मतलब? ये जो चैप्टर ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये चैप्टर मैंने स्किप किया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप प्राइमरी प्रोड्यूसर से खरीद रहे हो, कुछ ऐसे लोगों से आप खरीद रहे हो जो जिनकी वैल्यू, जिस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ऐसे लोगों से खरीद रहे हो जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, जो कि गांव एरिया में, रूरल एरिया में रहते। गवर्नमेंट इसीलिए बोलता है कि भाई जो लोग खरीद रहे हो ना, तुम्हें टैक्स देना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, देखो, आपका सेलर और एक होता है बायर। अब बायर जीएसटी देता है, लेकिन उसका फाइलिंग कौन करता है? उसका फाइलिंग करता है सेलर सर। जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी कलेक्ट करता है किससे? बायर से, लेकिन पेमेंट कौन करता है सर? सेलर करता है। लेकिन आरसीएम में क्या होगा? आरसीएम में ये है सेलर और ये है बायर, ओके, और ये है बायर और ये सेलर, और बायर को जीएसटी पे करना है। जीएसटी पे कौन करेगा सर? फाइलिंग यहां पे बायर करेगा। ठीक है सर, कौन कौन से केसेस में पूरा चैप्टर है, हम वो चैप्टर पूरी तरह से कवर करेंगे। आरसीएम में कौन कौन, किस किस को आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना है, बस आपको इतना रखना है। देखो, इसमें आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम ये सब आएगा, जिसमें आपका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई, जिसके ऊपर जीरो टैक्स लगता है, वो भी आएगा। एग्जेम्प्टेड एंड नील रेटेड सप्लाई, जिसके जो प्रोडक्ट जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है वो भी आपका इंक्लूड होगा। उसके साथ साथ जो नील रेटेड है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो भी आएगा। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम, ये सब आएगा आपका सेल्स में। जितना सेल्स आपने किया है, चाहे उसके ऊपर जीएसटी लगता हो, चाहे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता हो, सब कुछ आपका क्या होगा? सेल्स में आपको दिखाना पड़ेगा। सही है, सही है सर। अच्छा, आईटीसी आपको कितना मिला है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। सर आईटीसी कितना मिला, मतलब आपकी आईटीसी कितना अवेलेबल है, आईटीसी आपका कितना रिवर्स हो चुका है, कितना रिवर्स अपना, कितना आईटीसी आपका लौटा, मतलब लौट चुका है, कितना रिवर्स हो चुका है वो भी आ जाएगा। कितना आईटीसी आपने क्लेम किया है वो भी आएगा, और कितना आईटीसी बचा हुआ है वो भी आएगा। ओके, आईटीसी कैन बी क्लेम ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B। अगर आपको आईटीसी शो कर रहा है जीएसटीआर 2B में, तब भी आप क्या कर सकते हो? आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है नंबर 3 वाला जो पॉइंट है, नंबर 3 वाला, वो है टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स पेड। कितना आउटपुट टैक्स पेबल, कितना आपका टैक्स है, उसमें से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट अगेंस्ट आईटीसी। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मेरा आउटपुट टैक्स है 1000, मेरा आईटीसी कितना था सर? 750 का, तो कितना एडजस्ट हो जाएगा वो दिखाएगा। उसके बाद बैलेंस पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सर मुझे कितना देना है? 250। सर ये 250 में दूंगा कैसे? देखो, 250 देने का बहुत सारे क्राइटेरिया है। आप बैंक, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हो, आप चालान क्रिएट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हो, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट करना पड़ेगा। आप चालान बनाओगे, अपने बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा और वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। चलो, इंटरेस्ट एंड लेस फीस बोलूंगा तो वो क्या है सर? इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट एंड लेट फाइलिंग फॉर डिले पेमेंट। लेट फाइलिंग फीस भी आपका है और इंटरेस्ट भी है। टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट, ये भी एप्लीकेबल आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B में सर क्या क्या रिलेशनशिप है, एक बार बता दीजिए हमें। देखो, जीएसटीआर 1 डील्स विथ सेल्स रिटर्न, जीएसटीआर 3B समरी रिटर्न प्लस टैक्स पेमेंट। ओके, जीएसटीआर 1 में पूरा डिटेल्स आपने कितना सेल किया है विथ इनवॉइस डिटेल सब आपको देना पड़ता है। जीएसटीआर 3B में आपको सिर्फ समरी रिटर्न दिखाना पड़ता है और कितना आपको टैक्स देना है। ओके, चलो सर,
फिगर्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 3B शुड बी मैच इन द जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में जितना आपने सेल्स दिखाया है जीएसटीआर 3B में भी आपको उतना ही सेल्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो सर लेट फी और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो देखो लेट फीस अगर आप फाइन मतलब टाइम पे नहीं देते हो, जीएसटीआर 3B टाइम पे फाइल नहीं करते हो, आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन देना पड़ेगा। ओके, 25 रुपया CGST, 25 रुपया SGST, 20 रुपीज पर डे अगर आपका रिटर्न नील रिटर्न है। ओके, मैक्सिमम कितना जाएगा 5000। सर ये भी तो सिमिलर है जीएसटीआर 1, सेम आज जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 की तरह ये भी सिमिलर है। सही है, सही है सर। अच्छा, उसके बाद सर अगर हम टाइमली पेमेंट ना करें क्या सर इंटरेस्ट भी लगेगा? बिल्कुल इंटरेस्ट लगेगा 18% पर annum ऑन डिले पेमेंट ऑफ द टैक्स। अगर आप टाइमली टैक्स पेमेंट नहीं करते हो तो उस केस में इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। सही है, चलो ये कुछ आपका जो पॉइंट है ये जो है आपका जीएसटीआर 3B का कुछ डिटेल्स है। देखो ऐसे आपको शो करेगा जीएसटीआर 3B का डिटेल्स, यहाँ पे आपको शो करेगा मंथली रिटर्न ऑफ जीएसटीआर 3B और इसमें ये सब डिटेल्स होगा कि आपका सेल्स कितना है, आरसीएम में आपका कितना सप्लाई हुआ है, इंटरस्टेट सप्लाई कितना हुआ है, एलिजिबल आईटीसी क्या है, एग्जेम्प्टेड नील रिटेड नॉन जीएसटी सप्लाईज, इंटरेस्ट एंड लेस फीस और यहाँ पे आपका टैक्स पेमेंट टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट। ठीक है, सो ये है आपका जीएसटीआर 3B का पूरा प्लेटफॉर्म। होपफुली स्टूडेंट मैं आपको एक प्रैक्टिकली जीएसटीआर 3B फाइल करके दिखाऊंगा कि जीएसटीआर 3B कैसे फाइल किया जाता है एंड जीएसटीआर 1 भी कैसे फाइल किया जाता है। सही है, होपफुली वो वीडियो हम लोग जल्दी पोस्ट करेंगे हमारे चैनल पे सो दैट आपको दिखने में आपको समझने में आसानी होगा कि जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं एंड जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करते हैं। सही है, चलो आज की क्लास में सर इतना ही। अगर आपके एग्जाम में कभी भी आता है जीएसटीआर 3B क्या है, इसकी कंटेंट क्या क्या है, इसकी ड्यू डेट क्या क्या है, ये सब आई थिंक मुझे लगता है कि आप लिख सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही। ये जो आपका ये जो नोट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।